सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजों का तबादला आईनी करार दे दिया। अदालत ने जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आरिजी, ये मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। तबादला किए गए जजों की सीनियरिटी का मामला भी सदर को भिजवाते हैं। इख्तिलाफी फैसले में कहा गया है कि जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्तें मंजूर और तबादले का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजारों का कहना है कि अदलिया में मुदाखलत का नोटिस लेने की सजा दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने ट्रांसफ़र के हक में, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने ट्रांसफ़र के खिलाफ फैसला दिया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सूब्रो के ट्रांसफ़र के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई और कराची बार ने भी दरखास्तें दायर की थी। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सिजील मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया। तल अवीव, रमतगाह और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत कम से कम 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से शदीद नुकसान होने के इत्तलात। ईरानी मिसाइल हमले में 47 इसराइली जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और सरोका अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरानी मिसाइल सरोका अस्पताल से बराह रास्त टकराया, अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। ईरान के मुताबिक मिसाइल हमलों में सरोका अस्पताल के नज़दीक इसराइली फौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। इसराइली सियासी मुबस्सिर ने ईरानी हमले को इसराइल के क़ल्ब पर बड़ा हमला करार दिया। तस्लीम किया कि सरोका अस्पताल के करीब इसराइल की बहुत हसास तंसीबात और हेडक्वार्टर्स हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। मिसाइल हमलों में सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाने का दोबारा दावा। कहा ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मजीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता। उनका वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइल का मगरबी ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। तेहरान और दीगर इलाकों पर भी हमले जारी। ईरानी टीवी के मुताबिक हमले के बाद इराक एटमी मरकज से ताबकारी के सबूत नहीं मिले। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल का इराक पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमलों से मुतालिक IAEA को 12 रिपोर्ट कर चुके हैं। IAEA ने अब तक कोई इक़दाम नहीं किए। हिफाजती इक़दाम के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली अखबार के मुताबिक इराक एटमी मरकज तकमील के करीब था, अगले साल से काम शुरू होना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुसलसल ताउन के आज़म का इरादा, तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप का मुश्तरका मफादात पर मबनी तिजारती शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। आला सतह की मुलाकात काबीना रूम में ज़ोहराने के मौके पर हुई। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एहसास की बात है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। इन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया था।
पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोम की तकरीबात से मुतालिक इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की इसराइल के ईरान के खिलाफ जारियत की सख्त मजम्मत। मुज़ाकराती हल पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला IAEA सेफ गार्ड्स और दीगर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी को जारी को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात सिफारती अहमियत की हामिल है। अमेरिकी सदर के जुमले मुस्बत अंदाज में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की बरामदात में सनअतें मरकजी हैसियत रखती हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। गैर यकीनी सनअती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग में हायल रही हैं। एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनअती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। सनतों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्की सनतों की तरक्की से मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हुसैन की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में ताउन पर नाजे बिन हुसैन का हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क के दाखिली और खारिजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। यहाँ कुछ सालों से मईशत ज़बूहाली का शिकार है। गुज़श्ता साल के बजट अहदाफ भी पूरे नहीं हो सके। मुल्क की मौशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। स्पीकर नोटिस लेकर इस पर रोलिंग दे। मौलाना फजल रहमान की तकरीर के दौरान कई बार ऑडियो भी बंद की गई। MQM ने बजट से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वफ़द के सामने रख दिए। MQM वफ़द का बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक MQM का कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स K4 मनसूबे के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने और बिजली गैस और तेल की कीमतों में मरहलावार कमी का मुतालबा। हुकूमती वफ़द की कराची तरक्याती पैकेज 25 अरब, हैदराबाद तरक्याती पैकेज 10 अरब रुपए करने और K4 मनसूबे की रकम बढ़ाने की यकीन दहानी। MQM रहनुमाओं की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्किल। जो लोग टैक्स नेट में आते हैं वो फाइलिंग नहीं करते। सेल्स टैक्स में 1/3 मैन्युफैक्चरर्स भी रजिस्टर्ड नहीं हैं। जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वो अंडर फाइलिंग करते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियार की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा सेल्स टैक्स नॉन रजिस्टर्ड शख्स को बैंक अकाउंट नहीं चला सकेगा। जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड शख्स को अकाउंट 2 रोज में बहाल कर दिया जाएगा। शर्मिला फारूकी ने कहा कि कानून में सजाएं हैं और इनका कोई फायदा नहीं। सजाएं बढ़ाने से बेहतर है टैक्स दहिंदा को मुराद दें। टैक्स नेट भी बढ़ेगा, लोग रजिस्टर्ड भी होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब वक्त गुजर गया, टैक्स छूट और एमनेस्टीज नहीं दी जाएंगी। लोगों को टैक्स नेट में लाने का काम जारी है। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद मौजूदा तौर पर बच गए। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल।
डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। रात 3 बजे ड्रेग रोड के करीब पेश आए हादसे का जांबा खातून के शौहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। अब तकलीफ की सूरत में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का पूरे पंजाब में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जुनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, सारी तवज्जो पंजाब आवाम को मुफ्त और मायारी इलाज देना है। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर 2 जुलाई को फर्द जुर्माई की जाएगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को ताकीद की कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आपकी हाजिरी जरूरी है। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत के 342 के सवालनामे से मुताल्लिक़ सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बाद जवाब अदालत में जमा करा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि केसेस की वजह से हमारा वक्त ज़ाया होता है। पाकिस्तान का सिस्टम जब दुरुस्त होगा तो केसेस ख़त्म हो जाएंगे। सिस्टम ठीक होगा तभी पाकिस्तान दुरुस्त समत की तरफ जाएगा। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मर्तकब हुआ है। भारतीय हुक्काम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटी सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियां कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाये होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। और कौमी क्रिकेटर्स का NCA में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। खिलाड़ियों ने रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पहले मरहले में शामिल साबिक़ कप्तान बाबर आजम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कैंप से चले गए। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम पहले से तयशुदा कमिटमेंट की वजह से गए हैं।